आप अपने आप को एक ओवरथिंकर मानते हैं? जैसे आपको लगता है हमेशा कि आप एक थॉट के लूप में फंसते जाते हैं और वो वर्ड है ना काश, उसमें आप फंसते ही चले जाते हैं। काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं इस तरीके से जीवन जी लेती, काश ऐसे हो जाता तो मेरे साथ ऐसे हो जाता। ऐसे लूप में आप फंसते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस ओवर थिंकिंग के जाल से कैसे बाहर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ ऑन अ मेंटल लेवल। आप सबको पता है कि 24/7 हमारे बैकग्राउंड में एक नॉइज सी चलती रहती है हमारे सोच के माध्यम से, विच मीन्स कभी गुस्सा, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी ओवर थिंकिंग या कोई फियर का पैटर्न। मतलब हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर के लूप में हम फंसे रहते हैं। इसी को हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, विच मीन्स जब आपका ब्रेन कुछ नहीं कर रहा होता है तब भी ब्रेन में एक एक्टिविटी हमेशा से चलती रहती है। तो आपका ब्रेन जो है ना, वो इन सब थॉट्स को लेकर एक नेटवर्क सा बनाता है। और जब आपको लगता है ना कि आप कहीं खो गए हैं, आप खाना बना रहे हो, खो गए, आपको याद ही नहीं कि आपने नमक डाला है कि नहीं, आप ड्राइव कर रहे हो, खो गए, कब आप अपनी मंजिल पे पहुंचे आपको पता नहीं, आप बाहर देखते हुए खो गए, आपको पता ही नहीं चला कि कब बारिश स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई। ऐसी चीजें अगर आपके साथ अक्सर होती है और तो आपको लगता है कि आप अपने थॉट्स में कहीं खो जाते हैं, तो बेसिकली आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। और इसको कम करने के लिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल टूल है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। ये आपके ब्रेथ को एंकर बना के आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, विच मीन्स आप अवेयरनेस में आ जाते हैं कि आपका थॉट कहाँ जा रहा है और आप खो जा रहे हैं। इस बात की अवेयरनेस आपको ये करा देता है। वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड एंड येल ने तो ये रिसर्च करके बताया है कि मेडिटेशन से डीएमएन यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कम होने लगता है हमारे ब्रेन में, यानी कि उसकी एक्टिविटीज कम होने लगती है। और जब भी डीएमएन एक्टिविटी कम होने लगता है, हम वो लूप में या वो पैटर्न से आजाद हो जाते हैं। आप में से अक्सर बहुत लोग पूछते हैं ना कि ये 30 मिनट्स के मेडिटेशन से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज मैं आपको कहती हूँ कि वो 30 मिनट्स का मेडिटेशन हमें 23 आवर्स और 30 मिनट्स बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। और यही एक्टिविटी जब हम रेपिटेटिवली करना शुरू करते हैं, तो ये जो पैटर्न्स है ना हमारे लाइफ में, वो इनएक्टिव होने लगता है धीरे धीरे। ये सोचिए कि हम ध्यान या मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो एसेंशियली अब करते क्या है। जब भी कोई विचार आता है तो हम उन विचारों के पीछे ना भागते हुए उनको ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ब्रेन को ट्रेन करते हैं विद कॉन्शियस अवेयरनेस, जैसे कि वो विचारों के पीछे ना भाग के प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। और इसी कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हम खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाते रहते हैं लगातार। मेडिटेशन बेसिकली हमें सांसों के साथ एक करता है। अपने अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को देखते रहने को ही मेडिटेशन कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से इनएक्टिव है। इसका मतलब बस यही है कि हम कॉन्शियसली अवेयर है कि मेरे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं और हमें उनको कहाँ से वापस लाना है। एक तो ये हमारे डीएमएन एक्टिविटी को कम करता है मेडिटेशन, और दूसरा इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है ना वो खुद को रीस्ट्रक्चर या रीशेप करता है। जी हाँ, ब्रेन की एक अमेजिंग एबिलिटी है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिससे कि वो अपने आप को रीशेप या रीमोल्ड कर सकता है। तो रेगुलर मेडिटेशन से आपके जो लॉन्ग टर्म हैबिट्स है ना, वो भी चेंज हो जाता है। जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम तो चेंज नहीं हो सकते, हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही बात करते हैं, हम ऐसे ही ओवर थिंक करते हैं, ये हमारी हेरिडिटी में है, हम ऐसे ही डर में जीते हैं क्योंकि हमारे घर में सबका यही पैटर्न है, ये चेंज नहीं हो सकता।
बट मैं कहती हूँ कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म हैबिट्स पूरी तरीके से चेंज हो सकता है, जैसे ओवरथिंकिंग की हैबिट, पास्ट में रहने की हैबिट, फ्यूचर को लेकर हमेशा वरीड रहने की हैबिट, एंशियस रहने की हैबिट, किसी की भी बातों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा आना, हमेशा खोए खोए रहना, ऐसे बहुत सारे हैबिट्स हैं जिसको आप मेडिटेशन से चेंज कर सकते हैं थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। बट ये सब जो मैं कह रही हूँ ये इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही दिन में जैसे आपने 30 मिनट का मेडिटेशन किया ये सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देने लगेंगे ना। ये एक प्रैक्टिस है जिसे आपको रोजाना करते रहना पड़ेगा लगातार। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तब क्या करते हैं, पहले आप उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं, लिखते हैं, धीरे धीरे वर्ड फॉर्मेशन सीखते हैं, धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, फिर फ्लुएंटली उसको पढ़ना सीखते हैं, फिर राइटिंग सीखते हैं। और जितना ज़्यादा आप उसको चर्चा करते हैं उतना ज़्यादा उस लैंग्वेज पे आपकी कंट्रोल बढ़ती है, वोकैबुलरी बढ़ती है ना। उसी तरीके से आपको मेडिटेशन सीखना है लैंग्वेज की तरह। धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। यही नहीं, हार्वर्ड के रिसर्चर सारा लेजर ने देखा है कि 8 वीक्स के रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है। ग्रे मैटर इंप्रूव हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे हमको ज्यादा से ज्यादा वो स्टेबल बनाए रखता है। हमारे ब्रेन में जो हाइपोकैम्पस है ना, जिसमें ग्रे मैटर है, वो इंक्रीज होने लगता है जब हमारा ग्रे मैटर इंक्रीज करता है। उससे हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीज होने लगता है। और ब्रेन के जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहां हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है, वो इंप्रूव होने लगता है। इसके अलावा जो एमिगडाला का साइज है ना, वो धीरे धीरे स्लोली कम होने लगता है जब ग्रे मैटर इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे इमोशंस पे हमको धीरे धीरे कंट्रोल आने लगता है। हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव इमोशन या अटैचमेंट या गुस्सा शो नहीं करते, हम इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं और उनको ऑब्जर्व करके सही डिसीजन ले सकते हैं। ग्रे मैटर इंक्रीज होने से एक चीज़ और होता है, आपकी फोकस और कंसंट्रेशन का जो लेवल है ना, वो इंक्रीज होता है, जिससे आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन से बेहतरीन होने लगती है। आप ज्यादा टाइम तक अपने पढ़ाई या अपने काम करने में सक्षम होते हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। इसीलिए अक्सर यू विल सी दैट मोस्ट मेडिटेटर्स आर वेरी सक्सेसफुल पीपल एंड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर मेडिटेटर्स। वो खुद कहते हैं कि किस तरीके से मेडिटेशन करने से उनका वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हुआ है और उनको मल्टीटास्किंग करने में आसानी होती है। क्यों ना हो, जब आप कोई भी काम प्रेजेंट मोमेंट में रह के पूरी फोकस के साथ करते हैं तो उस काम में आपको एक्सीलेंस आसानी से मिल जाता है ना। तो इसीलिए मेडिटेशन को बताया जाता है योगाः कर्मसु कौशलम, यानी इसका मतलब है अगर आप योग या मेडिटेशन करते हैं तो जो काम आप करते हैं, जो भी काम, उसमें वो आपको एक्सीलेंस देता है। तो चलो, ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको काफी दिन तक मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा, एकदम से नहीं होता। लेकिन एक चीज है जो आपको पहले 7 दिनों में मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको। वो है जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, जैसे 30 मिनट्स या 20 मिनट्स का आपने मेडिटेशन किया, जैसे ही आपने अपनी 30 मिनट्स बाद आईज खोली तो आपको एक कुछ डिफरेंस सा महसूस होगा। पहले आपको समझ नहीं आएगा कि वो डिफरेंस सा क्या है। एक्चुअली जब हम ओवरथिंक करते हैं या फिर हम सोच विचार ज्यादा करते हैं तो हमारा ब्रेन वेव्स जो है वो बीटा स्टेट में रहता है, यानी बहुत सारे ऊपर नीचे वेव्स रहते हैं जिनको आप चाहे तो मेजर भी कर सकते हैं। वही जब हम निद्रा की स्थिति में जाना शुरू करते हैं, जैसे रात को सोने से पहले, हम उस बीटा ब्रेन वेव से धीरे धीरे अल्फा स्टेट में आने लगते हैं। अल्फा इज ए नाइस रिलैक्स स्टेट। इसके बाद ऑब्वियसली थीटा ब्रेन वेव आता है, विच इज अ स्टेट ऑफ वेरी डीप हीलिंग, जो हमारे बॉडी में अपने आप में ही हीलिंग होने लगती है। एंड
बहुत सारे क्रिएटिव इंट्यूशन भी आते हैं इस स्टेट में। उसके बाद आता है डीप स्लीप स्टेट में, जिसको हम डेल्टा स्टेट कहते हैं। तो एनीवेज, तो जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो मुझे मेरे विचार तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये अवेयरनेस है कि मेरा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगा है। मैं अपने विचार जो आ रहे हैं उनके पीछे ना भाग के वापस अपना फोकस अपने सांसों के ऊपर लगा रही हूँ। What happens is, मैं कॉन्शियसली अपने ब्रेन को बीटा स्टेट से, जहाँ बहुत सारे विचार चल रहे होते, वहां से उसको अल्फा स्टेट में ले आती हूँ। Now this state can actually be measured. Yes, EEG करके आप इसको मेजर कर सकते हैं। And the minute we hit the alpha state, भले ही आपके विचार आ रहे हैं, आप सही फोकस नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका ब्रेन एक रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है। Now क्या होता है? Now it has entered the first stage of relaxation, and now your brain is singularly focused on one thing, to make this body relaxed. So the brain is working with the body now to make it feel relaxed. Isn't it wonderful? तो पहले मेडिटेशन से जो आपको डिफरेंस महसूस करते हो ना, जो आपको डिफरेंस महसूस होने लगता है, वो आपका अल्फा ब्रेन वेव स्टेट होता है। When we are in this brain wave state, we are completely relaxed. The body अपने आप को हील करना स्टार्ट करती है, और फिजिकल हीलिंग भी इसी स्टेट से स्टार्ट होती है। बट इसके बारे में हम चर्चा मेरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एज प्रॉमिस्ड। सो यू सी, आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन और बॉडी को रिस्ट्रक्चर और रिलैक्स स्टेट में ला सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। इजंट इट ब्यूटीफुल एज वेल एज पावरफुल? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू।